सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि भारत में कुल कितने घुसपैठिए रह रहे हैं, और केंद्र सरकार का जवाब आया है कि भारत में कुल घुसपैठियों की संख्या बता पाना इस समय मुश्किल है। सबकी काउंटिंग मुश्किल है क्योंकि घुसपैठिए अलग अलग रास्तों से आते हैं और जब भारत में आते हैं तो वो अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं, इसलिए घुसपैठियों की एग्जैक्ट संख्या बता पाना मुश्किल है। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, 5 करोड़। इसमें ज्यादातर बांग्लादेशी हैं और उसके साथ रोहिंग्या हैं जो म्यांमार से आए, और ये घुसपैठिए असम के रास्ते भी आ रहे हैं, बंगाल के रास्ते भी आ रहे हैं। मैंने अपनी याचिका में यह भी कहा था घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए दे के आधार बनवा रहे हैं। ये घुसपैठिए जब आधार बन जाता है फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब इनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर ये नगर निगम में जहां बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वहां दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब इनके पास आधार भी हो गया, राशन कार्ड भी हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फिर ये आरटीओ ऑफिस जाते हैं, वहां दलाल को पकड़ते हैं और 3 से 4000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब इनके पास 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर ये बैंक में खाता खुलवा लेते हैं और भारत के टैक्स पेयर के पैसे से सारी मुफ्त की योजनाओं का लाभ ले रहे। जब इलेक्शन आता है इनके पास ऑलरेडी 4 डॉक्यूमेंट होता है, आधार होता है, इनके पास राशन कार्ड होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बैंक में खाता होता है। और इलेक्शन के टाइम में जब वोटर लिस्ट रिव्यू की जाती है, नई वोटर लिस्ट बनना शुरू होती है, उसी समय ये अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। इसलिए ज्यादातर घुसपैठिए तो भारत के वोटर भी बन चुके हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा था चूंकि कानून हमारा घटिया है, घुसपैठ के खिलाफ जो हमारा फॉरेनर एक्ट है 1946 का, वो महा घटिया है, वो हाथी के दांत जैसा है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। दुर्भाग्यवश आज तक कभी न लोकसभा में इस पर चर्चा हुई, न राज्यसभा में चर्चा हुई। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, दंड कठोर नहीं होगा, घुसपैठ नहीं रुकेगी और ये घुसपैठिए नहीं भागेंगे। 2017 में ये 5 करोड़ थे, अब तो ये लगभग 5.5 करोड़ हो चुके। अगर इनको तत्काल नहीं निकाला गया भारत से, आने वाले टाइम में भारत में अराजकता फैलेगी। जैसे फ्रांस में अराजकता फैली हुई है, पूरा यूरोप में अराजकता फैली है, इटली में अराजकता फैली है, वैसे ही भारत में भी अराजकता फैलेगी, बहुत जल्दी फैलेगी। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको एनएसए कहते हैं। एनएसए लगाने के बाद 1 साल तक जमानत नहीं होती, लेकिन चूंकि घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया गया सरकार की तरफ से, इसलिए पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए नहीं लगा रही। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और जो एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास यूएपीए कानून है। लेकिन यूएपीए कानून में घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित नहीं किया गया है, इसलिए पुलिस यूएपीए भी नहीं लगा रही। घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है भारत के खिलाफ। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। उसका मूल कारण है धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। घुसपैठियों के खिलाफ वेजिंग वॉर लगाया नहीं जा रहा है, और पुलिस इसलिए वेजिंग वॉर नहीं लगा रही है क्योंकि पार्लियामेंट में या सरकार के स्तर पे घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया, इनडायरेक्ट वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए पुलिस नहीं लगा रही वेजिंग वॉर। वेजिंग वॉर लगाए उसमें आजीवन कारावास और फांसी की सजा होती है, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ लगी नहीं रहा। घुसपैठ एक देशद्रोह है। प्लान्ड वे में जो घुसपैठिए आ रहे हैं भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए, यह देशद्रोह है। लेकिन देशद्रोह घोषित नहीं किया गया अवैध घुसपैठ को, इसलिए घुसपैठियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा नहीं लग रही है, सेक्शन 124A। कानून तो है लेकिन लगी नहीं रहा। इसी तरीके से घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। कोई घुसपैठियों को आधार बनवाता है, कोई घुसपैठियों को राशन कार्ड बनवाता है, कोई घुसपैठियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, कोई घुसपैठियों को बैंक में खाता खुलवाता है, फिर नोटजीवी नेता घुसपैठियों को वोटर आईडी बनवा के देते हैं।
वहां पे बॉर्डर पे, असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पे वहां पे बैठे हुए माफिया जो घुसपैठियों को बाकायदा अंदर लाने में मदद करते हैं। तो घुसपैठ एक प्लान्ड क्राइम है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है, यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, गुजरात में गुजकोका है, महाराष्ट्र में मकोका है, कानून है। लेकिन चूंकि ऑर्गेनाइज क्राइम इसको डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए पुलिस ना गैंगस्टर एक्ट लगाती है, ना गुजकोका लगाती है, ना मकोका लगाती है। और ऑर्गेनाइज क्राइम इसको डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए घुसपैठियों के 100% प्रॉपर्टी भी नहीं जब्त हो रही। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, घुसपैठिए जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। हर साल उनके यहां एक बच्चा पैदा हो रहा है। अगर अभी भी नहीं निकाला, वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, आने वाले टाइम में और देर हो जाएगी। जैसे फ्रांस 3 महीने जला है ना, ऐसे भारत भी जलेगा अगर हमने घुसपैठियों को नहीं निकाला तो। इसलिए सरकार से निवेदन है, सबसे पहले घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, एनएसए लगाने के लिए पुलिस को कहिए। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, और सभी राज्य सरकारों से कहिए वो घुसपैठियों के खिलाफ यूएपीए लगाए। घुसपैठ को इनडायरेक्ट वॉर घोषित करिए, वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, और सभी राज्य सरकारों से कहिए कि घुसपैठियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121 लगाए, जिसमें आजीवन कारावास की सजा होती है। घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करिए, और राज्य सरकारों से कहिए कि घुसपैठ खिलाफ सेक्शन 124A लगाए। घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए, सभी राज्य सरकारों से कहिए घुसपैठियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करें। और सभी राज्य सरकारों से कहिए, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए कि घुसपैठियों का मामला 1 साल के अंदर डिक्लेयर करें। असम में एनआरसी हुई, फेल हो गई, उसका मूल कारण था भ्रष्टाचार। पूरे देश में भी अगर एनआरसी होगी, फेल हो जाएगी, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। तो घुसपैठ का जो मूल कारण भ्रष्टाचार है, तो घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ भी आपको एनएसए लगाना पड़ेगा, घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ भी यूएपीए लगाना पड़ेगा, देशद्रोह की धारा लगाना पड़ेगा, वेजिंग वॉर लगाना पड़ेगा। घुसपैठियों की जो मदद करते हैं, आधार बनवा के, राशन कार्ड बना के, वोटर आईडी देके, उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट लगाना पड़ेगा, तब घुसपैठ रुकेगी। नहीं तो सरकारें आएंगी जाएंगी, सांसद बदलते रहेंगे, विधायक बदलते रहेंगे, मंत्री बदलते रहेंगे, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, घुसपैठ रत्ती भर घुसपैठ कम नहीं होगी, रत्ती भर घुसपैठ कम नहीं होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं, तत्काल घुसपैठ के मामले पे संसद में चर्चा करें। संसद के वर्तमान सत्र में ही घुसपैठ के ऊपर चर्चा करके घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, सेडिशन, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों से सीधे सीधे रिटर्न में रिक्वेस्ट करें कि इनके खिलाफ ये 5 कानून की धारा लगाइए। सभी हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि घुसपैठियों के मुकदमों का फैसला 1 साल में करें। बांग्लादेश से बात करें, म्यांमार से बात करें, और जब तक वो घुसपैठिए नहीं जा रहे, तब तक इनको जो बाहर ये फैले हुए हैं, इनको कम से कम डिटेंशन सेंटर में डालें। तत्काल घुसपैठियों का डिटेक्शन जरूरी है, उनको डिटेक्ट करना जरूरी है, उनको डिटेन करना जरूरी है, उनको डिपोर्ट करना जरूरी है। और मेरी पीआईएल 2017 से चल रही है, सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दुर्भाग्य यह है, आज तक किसी ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। न तो यूपी में योगी सरकार ने घुसपैठियों पे अपना स्टेटमेंट जवाब दिया, न नीतीश कुमार की सरकार घुसपैठियों के बारे में अपनी राय दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, न ममता बनर्जी की सरकार दे रही है, न असम की हेमंत बिस्व सरकार अपना काउंटर फाइल कर रही है, न केंद्र सरकार ने आज तक अपना काउंटर फाइल किया। जबकि ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं है। हर जिले में घुसपैठिए, हर राज्य में घुसपैठिए, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट करने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय भी जवाब नहीं दे रहा है, दिल्ली पुलिस भी नहीं जवाब दे रही है, न कर्नाटक पुलिस जवाब दे रही है, न असम पुलिस असम सरकार अपना जवाब दे रही है, न बंगाल की सरकार दे रही है अपना जवाब, न बिहार की सरकार है। मैं जनता से निवेदन करता हूं, अगर अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाइए। और घुसपैठ तभी रुकेगी जब कठोर कानून लागू होगा, नहीं तो घुसपैठ बिल्कुल नहीं बंद होगी और देश बर्बाद हो जाएगा।